पहाड़ों में आए हो और अगर आपने भोले बाबा जी के दर्शन नहीं करे तो फिर आने का मज़ा क्या है। जय श्री राम, मेरा नाम है यश कैरोला। वेलकम टू माई चैनल यश इनसाइट। तो गाइस, हम आए थे चक्राता में लाखा मंडल भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में हमें किसी ने कहा कि आप लोग को अगर जाना है तो आप भटाड़ में, एक गांव है छोटा भटाड़, भटाड़ में केदार बाबा जी के दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो ये पूरा आप एरिया देखिए, इसके पीछे पूरी कहानी प्रचलित है। ठीक है, कहानी में हमको आगे पंडित जी बताएंगे कि कहानी क्या है। और कहानी भीमसेन से रिलेटेड है कि जब उनको कुष्ठ रोग हुआ था तो उनको किसी ने कहा था कि अगर आपको कुष्ठ रोग अपना मिटाना है तो आपको भोले बाबा जी के दर्शन करने होंगे, उनको स्पर्श करना होगा, तो आपका जो कुष्ठ रोग है आपका वो मिट जाएगा। तो ये कहानी सारी उससे रिलेटेड है। और गाइस एक चीज़ और, जो मेन मंदिर है बाबा केदारनाथ जी का, वो यही मेन मंदिर है। पहले बाबा केदारनाथ जी यहीं थे, जहाँ से वो वहाँ गए, मेन केदारनाथ मंदिर है जो लोग बोलते हैं। मगर जो मेन और जो प्रचलित मंदिर है वो ये है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो देखिए नीचे का मंदिर। तो गाइस ये नीचे जाने का रास्ता, लेफ्ट में मंदिर है, आप देख सकते हैं। और अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी ऊपर पार्क करनी पड़ेगी। ये पहुँच गया हम यहाँ पे मंदिर पे, उतरने का रास्ता है यहाँ से। गाइस अभी भी कंफ्यूजन है कि मेन मंदिर है कि मेन मंदिर वहाँ पे, बिकॉज सब लोगों के हिसाब से मेन मंदिर जो वहाँ पे है पहाड़ में वो है। लेकिन यहाँ के जो गांव वाले हैं वो कहते हैं कि पहले मंदिर यहाँ बनाया गया था, उसके बाद मंदिर वहाँ बनाया गया। आइए अगर अंदर पुजारी जी हैं तो उससे पूछ लेंगे। सो गाइस यहाँ हमने मंदिर में प्रस्थान किया। ये सामने देख सकते हैं आप, भोले बाबा जी का मंदिर है, आदि केदार मंदिर कहते हैं इसको। तो कहानी तो प्रचलित है कि यहाँ पे उनकी लार गिरी थी। बाकी ज़्यादा डिटेल्स आपको पंडित जी बताएंगे। हाँ, ये देखिए यहाँ से सीढ़ी से उतरने का रास्ता है। और मेरे राइट में जिनको आप देखेंगे वो आगे पुजारी हैं। पंडित जी का नाम थपलियाल है, गीताराम थपलियाल। हाँ, ये आप देखिएगा मेरे राइट में अभी। तो गाइस ये है पंडित जी गीताराम थपलियाल। हमने इनके चरण स्पर्श करे, इनसे आशीर्वाद लिया। इन्होंने मेरा तिलक लगा के मुझे आशीर्वाद दिया। और इन्होंने मुझे ये भी बताया कि पीछे जो शिवलिंग है, शिवलिंग पीछे है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जल अभिषेक करें और जल आपको वहाँ से लेफ्ट से मिलेगा, वहाँ जाके आप जल अभिषेक कर सकते हैं। जल भरने के बाद हमने भोले बाबा के शिवलिंग पर जल अभिषेक किया और उनके सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। कहा जाता है कि अगर आपको केदारनाथ धाम की यात्रा करनी है तो पहले आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ जल अर्पण करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तभी आपकी यात्रा पूरी होती है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमको पंडित जी बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी देखिएगा पंडित जी आप पूरी इन डेप्थ बताएंगे कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, सब चीज़ बताएंगे पंडित जी इन डेप्थ में। बिकॉज इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं था, और ये बात मुझे भी यहाँ के पता लगी कि मेन पहले मंदिर ये है, उसके बाद मंदिर वहाँ पे बनना था। बोर्ड लगाओ, कच्चा रोड जाता गाँव के लिए। गाँव में आना जरूर। ये जो जंगल है ये देवदार का पेड़ है। ये सामने पेड़ है, इसमें 7 केले निकले हैं। 7 पेड़। अच्छा इसके नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पर जाना दिन में उसके साथ में। बहुत पुराना पेड़ है, 400 साल पुराना होगा कम से कम। एक ही है, एक ही ऊपर है। इसको 2 बार बिजली गिरी है और एक ही है, इसको कई बार बिजली गिरी है। पेड़ का नाम क्या पड़ा? देवदार। देवदार पूरा देवदार है, इसका जंगल है महाराज। इसकी जो लकड़ी है मात्र मंदिरों के काम आएगी और मकानों पे नहीं लगेगी। मकानों पे मंदिर के पूजा मंदिरों पे काम आएगी। यहाँ जो बैकवर्ड क्षेत्र था, जो इलाका है बैकवर्ड था, इसलिए जनजाति घोषित भी हुआ राजीव गांधी के टाइम। इसलिए इस मंदिर का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। जब भीम पे कुष्ठ आया तो सबने राय दी कि कुष्ठ तभी जाएगा जब जो है आप केदार के दर्शन करेंगे, शिव के दर्शन करेंगे। केदार क्या है? शिव है। शिव केदार नाम क्यों पड़ा है? पशु रूप में आई जब, तब इसका नाम केदार पड़ा। हाँ, इसके जो पुजारी है मांस मदिरा मीट वगैरह कुछ नहीं। जब तक बच्चा छोटा है माँ भी नहीं खाएगा। यहाँ जो गांव है हमारा, पंडितों का गांव है, कभी मांस मदिरा मीट का सेवन नहीं है। पहला लड़का है, जैसे मेरी शादी हुई पहली लड़की हुई है तो घर वाले ने उस टाइम सब कुछ खाया। पहला लड़का जैसे गर्भ में आया तो घर वाले ने सब त्याग, पहले ही पता लग जाता गर्भ में कि इसका भगत पैदा हो रहा है।
इसका पुजारी, पहला लड़का। मैं भी सर्विस करता हूँ, मैं शिक्षा विभाग में हूँ, पर जब बारी होगी आना पड़ेगा। यहाँ 2-3 लड़के विदेश में हैं, जी आना पड़ता है, आना पहले लड़का अच्छा नहीं, नौकरी से हाथ धोने पड़ेगा। हाँ भगवान जी का हुआ है ये नहीं, इसका पुजारी है पहला लड़का। अच्छा पूजा लगा पहले यहाँ कैसे आए केदार बाबा, इसकी जो गाथा है, जब कुष्ठ आया था भीम को, जी। उसके अंगूठे पर कुष्ठ आया था, जी तो लोगों ने राय दी, तपस्या करी कि कुष्ठ जाएगा कैसे। कुष्ठ तो ऐसा रोग है ना जिसको कोढ़ बोलते हैं, कुरान जी हाँ, वो तो ऐसा डॉक्टर भी नहीं सही कर पाता, हाँ, काटना नहीं पड़ेगा वो पता, अंग, पर कुष्ठ नहीं जाएगा। तो ये पूर्वजों की एक वो है, जो रोग तभी आता है जब आपने कुछ ऐसे पाप किए होंगे बहुत ज़्यादा। तो कुष्ठ आया तो लोगों ने बोला कि आप शिव के दर्शन करो। ऐसे शिव ने बोला कि इस पे तो कुष्ठ है, मैं इसको दर्शन नहीं दूँगा, कुष्ठ इस पे कुष्ठ है, ये तो बहुत पापी है, मैं दर्शन नहीं दूँगा। फिर उसने, भीम हठी था, पांडव हठी तो थे, हठी था, उसने पीछा करा। उसने बोला ये तो छोड़ेगा नहीं, ये तो मैं कहीं भी जाऊँ ये तो पीछा करेगा। तो पीछा जब करा तो उसने बेले का रूप ले लिया, पशु रूप ले लिया। बेला मतलब तो पशु रूप ले लिया और भैंसों के साथ मिल गया। तब भैंसे आते थे नीचे से, आज भी आते हैं, गुज्जर जो आते हैं आज भी, उस टाइम भी आते थे, भैंसों के साथ मिल गया तो हजारों भैंसे आते थे उस टाइम। भीम पहचान नहीं पाया या कौन सा है, क्योंकि सारे भैंसे थे एक जैसे, तो उसने भी पशु रूप ले लिया था। फिर तपस्या करी, फिर उसने फिर राय दी उसको, आप ऐसे नहीं पहचान पाओगे, कई महीने बीत गए तो तब तक कोई कुष्ठ फैल जाएगा। फिर ये गोराघाटी नाम की जगह ही है, संकरी जगह थी, उधर से भैंसे आते थे। तो उसने बोला कि एक पैर इस घाटी पर रखना, एक इस पर, एक ही रास्ता था, सारी भैंसे तेरे पैरों के नीचे चले जाएगी, तब आप पहचानोगे। तो हजारों भैंसे निकल गए थे, तब उसने जो है शिव को पहचाना था जब वो किनारे लगने लगा, तब वहाँ से भगाया था। फिर रात को यहाँ रहे, भीम गदा, वो गुफा देखी ऊपर ऐसे, ऊपर दिखती, हाँ जी हाँ जी नीचे से दिखेगी, अभी नहीं दिखेगी, ये पेड़ों के पीछे ऐसे भीम गुफा है, भीम गुफा है, इसके बीच में। हाँ, जी जी उसने अपनी गदा भी रखी वहाँ। रात को भीम वहाँ थे, केदार बाबा यहाँ थे पशु रूप में, जब वो भगा के लाए। अच्छा उसके लार का शिवलिंग है। इसका दरवाजा देखा, पूरब इधर है, पश्चिम में, हाँ जी हाँ जी कहीं मंदिरों का दरवाजा नहीं पश्चिम होता, में, नहीं इसका है। कहीं भी आप हिंदुस्तान में घूम लेना, नहीं होता। अच्छा तो इनके क्यों? लार से बने थे पश्चिम में क्यों है? भीम को देखने के लिए उनका मुंह ऊपर। अच्छा 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 तो पशु जो इनके थे, अंदर रात को यहाँ जंगल था, हम्म। यहाँ बहुत बड़ी झाड़ियाँ थी, जंगल था, तो रात को यहाँ रहे भीम। रात को उसको काम भगा था, उन्होंने बोला रात खुलेगी तो तब इसको देखूंगा, फिर होगा तो इधर ही। तो पशु रूप में थक भी गए थे, तो उसकी लार जो तब उसकी लार का कुदरत। यहाँ से भीम को भगाते, सुबह जब खुला उसने सीटी बजाई तो यहाँ से भागे कि भीम को आ गया मेरे पीछे, भागे। तो भागते भागते सीधे कहाँ पहुँचे, नदी के किनारे किनारे केदारनाथ। अच्छा केदारनाथ की आज भी मिसाल है, यहाँ एक मिसाल देते हैं आगे। आगे बोल बर्फ़ के लिए ह्यूं बोलते हैं, आगे लगा बोले ह्यूं, पीछे लगा मेरे भीम। अच्छा अब फूट मेरी धरती में जाऊँ क्यों, कहाँ? क्योंकि उसके जो पैर है बर्फ़ में धंस रहे थे, पहले उसके बर्फ़ में पैर धंस रहे थे, तब तक भीम ने पीछे से उसको स्पर्श कर दिया। अब केदारनाथ गए? नहीं गए। अब जाओगे, मेरी बात का मनन करना वहाँ पे, जब जाओगे, जब भी आपको बुलावा होगा आप जाएंगे। हम इंडिया में 11वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, पीछे धड़ की पूजा कर रहे हैं पशु रूप में, वहाँ कोई शिवलिंग नहीं, पीछे का जो धड़ है केदार बाबा का, तो उसकी पूजा कर रहे हैं। तब तक धरती के 2 फाड़ हुए, आगे वाला हिस्सा पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ जाओगे नेपाल, तो केदार का असली जो हिस्सा पशुपतिनाथ, असली जो पूजा होती है केदारनाथ होती है शिव की। यहाँ हम इंडिया में पीछे वाले धड़ की पूजा करते हैं, हम तो हर साल जाते हैं, तो यहाँ पीछे का धड़ है। वहाँ फोटो में तो देखा होगा आपने, केदारनाथ अंदर के फोटो में देखा होगा, पीछे का धड़ है, ऐसे पत्थर है, पीछे का धड़ है ये वाला। तब तक स्पर्श कर दिया तो उसकी शिला बन गई, आगे वाला हिस्सा पशुपतिनाथ पहुँचा। इसलिए यहाँ केदार बाबा वहाँ से पहले यहाँ थे, और इसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं ज़्यादा, ज्ञान नहीं। अब तो बहुत कुछ हो गया। इसका जो मंदिर बन रहा है ये गांव में बन रहा है, आगे मंदिर बन रहा है। पहले ये सब वहीं था, वहाँ से आजकल यहाँ लाया गया है पूजा के लिए। वहाँ नव निर्माण है, पूरा देवदार का मंदिर बन गया, 2.5 करोड़ रुपये खर्च हो गए। मैं उस निर्माण समिति का अध्यक्ष भी, ठीक है। और उस पर जो अभी तक खर्च हुआ 4 साल,
पर डे का 10,000 की दिहाड़ी थी, 10 मिस्त्री थे। वहाँ कलाकारी देखो आप, कोई मशीन का काम नहीं, हाथ का काम है। 4 साल तक काम हुआ वहाँ देखो कितना भव्य मंदिर है, और एक गांव ने बनाया, मात्र 40 परिवार वहाँ देखो। वहाँ यात्री इस बार जितनी यात्रा उधर चली सब यहाँ आए, क्योंकि पतंग नैसे डर अभी पुरानी है। अगले जून में उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। ये महाराज यहाँ से पहले केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ से यहाँ विराजेंगे जून में 2025। पंडित जी आप रहते हैं होते हैं या फिर रहते रात को यहाँ, हमारी बारी है 4 दिन। अच्छा हर परिवार से एक आदमी पुजारी है इसका। अच्छा तो हम 4 दिन रहते हैं, 4-5 लोग और भी रहते हैं गाँव में साथ। पंडित जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीताराम थपलियाल। थपलियाल। ठीक है, तो आप जब भी आते हैं यहाँ तो सो गाइस, जैसे आपने सुना था कि पंडित जी ने बताया कि जो इनकी गाथा कि यहाँ पे वो कैसे विराजमान हुए, इनकी लार यहाँ पे आई थी, और सामने जो पहाड़ देख रहे पीछे वहाँ पे भीम जी ठहरे थे जब भीम जी को कुष्ठ रोग हुआ था। तो इसलिए इनका मुख यहाँ पे है और वो पहाड़ सामने है, ये दोनों आमने सामने हैं। कभी भी किसी मंदिर का मुख अभी ऐसा नहीं होता है। तो ये इन्होंने जब हमें गाथा बताई, ये सच्ची गाथा है। सेकेंड चीज़ इन्होंने ये बताया कि सामने एक गांव है, वहाँ पे गांव में इस मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, और वो पूरे देवदार की लकड़ी से हो रहा है, जिसमें अब तक 2.5 करोड़ रुपए लग चुके हैं, क्योंकि देवदार की लकड़ी आपको पता बहुत महंगी आती है। और वहाँ पे जो कारीगरी हुई है, पूरी कारीगरी वहाँ पे करी गई है, कोई मशीन का काम नहीं, सारा हाथ का काम है। तो गाइस ये था हमारा बाबा केदारनाथ जी का मंदिर। ये एक मंदिर है, पुराना मंदिर, जो पहला सत्य मंदिर था। ठीक है, इसका लिंक, इसका डिस्क्रिप्शन, लोकेशन का नाम, गांव का नाम भटाड़ है। इस गांव को भटाड़ बोला जाता है। अगर आप आएंगे तो आप वाया चक्राता भी आ सकते हैं। वाया चक्राता होते हुए आपको कुआंसी से फिर गोराघाटी से फिर भटाड़ यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, और ये आपको आना पड़ेगा। तो ये पूरा जंगलों से बीच में घिरा हुआ है, और यहाँ पे गाइस सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती है, जैसे हमें पंडित जी ने बताया था अभी। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, और बाबा केदार जी के चरणों में अपना शीश अर्पण करें। और हाँ, जय श्री केदार लिखना कमेंट में ना भूलें। जय श्री राम।